नए अहदनामा में से रसूलों के अमाल उसका 4 बाब और 12वीं आयत को हम पढ़ेंगे। गौर से इस पे तवज्जो दें और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सकें। आमीन, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाइए कलाम खुदा के इस हिस्से के लिए। और ये हिस्सा हमें दलेरी और कुदरत और ईमान से भरता है। आमीन। कि बाइबल मुकद्दसों से, रास्तबाजों से और दुनिया के हर एक फर्द बशर से मुखातिब है कि और किसी के वसीला से नजात नहीं है। कोई और नाम है ही नहीं है, कोई और नाम बख्शा ही नहीं गया दुनिया के लिए कि जिस नाम के वसीला से निजात हो। मुझे किसी ने सवाल किया था और किसी ने पूछा कि सर दूसरी कौमों के लिए क्या है? क्रिश्चियंस के लिए तो जीसस है, तो दूसरी कौमों के लिए क्या है? और आज हम ये सीख रहे हैं कि दूसरी कौमों के लिए क्या है। और हमने क्या पढ़ा है? आसमान के तले और जमीन के ऊपर कोई और नाम है ही नहीं है, सिर्फ यीशु नाम है। आमीन। सिर्फ यीशु नाम। यीशु नाम से हर एक शख्स, हर एक कौम, हर एक कबीला, हर एक उम्मत, आमीन, निजात पा सकती है। हालेलुया। सिर्फ यीशु नाम है। क्यों जीसस क्राइस्ट ने कहा जाओ सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो? सारी खलक के सामने क्यों कहा? क्यों जीसस ने कहा जाओ सारी कौमों को शागिर्द बनाओ? क्यों? अगर कोई और नजरिया होता, अगर कोई और दरवाजा होता, अगर कोई और रास्ता होता, अगर कोई और वसीला होता, अगर कोई और नबी होता, अगर कोई और रसूल होता, अगर कोई और आदमी होता, अगर कोई और इंसान होता, अगर कोई और होता जिसके वसीला से भी नजात मिल सकती, तो फिर जीसस कभी भी ना कहते कि जाकर मेरे बारे में कौमों को बताओ। द ओनली वे, जीसस क्राइस्ट। आमीन। मैं कहता हूं कि जब जब क्रिश्चियन बाइबल को समझे, फखर से भर जाएंगे कि किस मुकाम पर खुदा ने हमें रखा हुआ है। आमीन। कोई और वसीला है ही नहीं, कोई और नाम है ही नहीं जिस नाम से बनी नू इंसान नजात पा सके। नजात को हासिल करने का वसीला, नजात को हासिल करने का फजल, नजात को हासिल करने का तरीका, नजात को हासिल करने का जो सलीका है, नजात लेने का जो वे है, जो रास्ता है, वो सिर्फ जीसस क्राइस्ट है। सिर्फ यीशु है और कोई नहीं है। और अगर कोई और भी होता तो फिर
दुनिया के अंदर हमें मनादी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो किसी और रास्ते से चले जाते। कोई और रास्ता होता तो फिर वो अपने अपने रास्ते से जाते। परेशान ना हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं बात कर रहा, मैं बाइबल ही प्रीच कर रहा हूं। ये सारी बातें बाइबल में लिखी हुई हैं। कोई और रास्ता नहीं है, कोई और वसीला नहीं है, सिर्फ यीशु नाम है। आमीन। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। और जिन्होंने यीशु को पा लिया है, जिन्होंने यीशु को ले लिया है, जो यीशु पर ईमान ले आए हैं, उन्होंने निजात को हासिल कर लिया है। पर जो जीसस को नहीं जानते, जिन्होंने अभी तक यीशु को नहीं पाया, जो यीशु पर ईमान नहीं लाए, वो निजात से भी अभी तक बाहर है। कैसे हम जीसस को अपना शख्सी निजात दहिंदा बना सकते हैं? किस तरह? किस तरह हम जीसस क्राइस्ट को अपना शख्सी निजात दहिंदा अपनी जिंदगी में कबूल कर सकते हैं, ले सकते हैं? किस तरह हम जीसस क्राइस्ट को अपना शख्सी निजात दहिंदा बना सकते हैं? ईमान लाकर, अपने गुनाहों से तौबा करके, मुआफी मांग के, बपतिस्मा लेके हम निजात को हासिल कर सकते हैं। पर जो जीसस क्राइस्ट के इस हुक्म की तामील नहीं करता है, इस हुक्म को मानता नहीं है, अपनी जिंदगी में इसको कबूल नहीं करता है, वो निजात से बाहर है। वो जीसस की पहली बात कोई नहीं मान रहा, उसके पास निजात नहीं है। जीसस ने कहा है कि सब कौमों में जाओ और अंजील की मनादी करो, और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा। पर जो ईमान ना लाए तो अगले दो काम कैसे करेगा? जो ईमान लाए, बपतिस्मा ले, वो नजात पाएगा। पर जो ईमान ना लाए, वो अगले दो काम भी नहीं करेगा, तो नजात भी हासिल नहीं करेगा। यही सबब है कि जीसस क्राइस्ट ने अपने शागिर्दों को पूरी दुनिया में भेजा ताकि दुनिया नजात पाए। और ये वर्ष के खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। किसको? दुनिया को। ये वर्ष फिर हमें याद दिलाती है कि जीसस क्राइस्ट सारी दुनिया के लिए आए हैं, किसी एक कौम के लिए नहीं, किसी एक फिरके के लिए नहीं, किसी एक मजहब के लिए नहीं, किसी एक कौम के लिए नहीं, बल्कि सारी दुनिया के लिए। और फिर लिखा है, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना होगा, बल्कि क्या पाएगा? हमेशा की जिंदगी पाएगा। और जीसस ने कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीला के बगैर, क्या लिखा? मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं
आता। जीसस के वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। सिर्फ वसीला जीसस है। और जीसस ने कहा दरवाजा मैं हूं। सारी दुनिया के लिए दरवाजा एक है। और जब दरवाजा ही एक है, जिसको भी बाप के पास जाना है उसी दरवाजे के अंदर से गुजरना है। दरवाजा एक ही है, चरवाहा एक ही है, शाफी एक ही है, खुदा एक ही है, उसका बेटा एक ही है, राह, हक और जिंदगी एक ही है। उसके वसीला के बगैर यह मुमकिन ही नहीं है कि कोई और तरीका से बाप के पास चला जाए। उसके बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखा जाएगा और वही उनके गुनाहों से उनको नजात बख्शेगा। एक ही नजात दहिंदा है, वाहिद खुदा का बेटा यीशु मसीह है। और फिर बाइबल में से मुकद्दस पतरस की अंजील जरा देखिए। उसका पहला खत, पतरस का पहला खत, उसका दूसरा बाब। हालेलुया। पढ़िए जरा। इससे पहले एक और हवाला प्लीज पढ़ लीजिए। अमाल 10वें बाब की 43 आयत को जरा पढ़िए। अमाल की किताब 10वां बाब वर्स नंबर 43, इसको भी जरा पढ़िए। मिल गया है? हालेलुया। इसको मैं कहता हूं सब पढ़ें, ताकि इसके बाद आपके जहन में कोई इस तरह की बात रह ना जाए। इसको जरूर पढ़ें। लिखा है, इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं। सब नबी इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की मुआफी हासिल करेगा। हालेलुया। सब नबियों का इशारा जीसस क्राइस्ट की तरफ है। आमीन। दुनिया में जितने भी नबी आए हैं, सब नबियों ने जीसस की तरफ हाथ बढ़ाया है। जो कोई उस पर ईमान लाएगा शर्मिंदा ना होगा। यह भी वर्स लिखी हुई है, जो उस पर ईमान लाएगा शर्मिंदा ना होगा। सब नबियों ने उसकी तरफ इशारा किया है। और खुदा ने मूसा से कहा, तुम्हारे बीच में से, तुम्हारे भाइयों में से एक शख्स आएगा, उसकी सुनना। और यहां पर सबके बारे में बता दिया कि सब नबियों का इशारा जीसस की तरफ है। किसी ने कहा मैं नजात दूंगा? हाँ, किसी ने दावा किया मैं नजात दूंगा? कोई और नजात दहिंदा है ही नहीं। जितने भी आए सब ने कहा उस पर जो ईमान लाएगा वो नजात पाएगा। क्रिश्चियनों को कितना शादमान होना चाहिए, कितना दलेर होना चाहिए, कितना मसीह पर होने में फख्र होना चाहिए कि हम मसीही हैं। लेकिन कब?
जब आप बाइबल को सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। वरना लोगों की बातों पर हवा के झोंके की तरह, तालीमों पर उठते बैठते रहेंगे। इधरों तलीम सुनी तो इधर नूं टह गए, उधरों तलीम सुनी तो इधर नूं टह गए। बाइबल पढ़ें, सच्चाई को समझें, सच्चाई को जानें और फख्र से सर बुलंद करें, पर उसी के सामने झुकें जो सिजदे और इबादत और प्रशंस के लायक है। अब पतरस का खत निकाल। चनाचे किताब मुकद्दस में आया है। किस में आया है? किताब मुकद्दस में आया है कि देखो मैं सयून में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती, चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूं। कहां रखता हूं? सयून में। सयून क्या है? यरूशलेम। सयून क्या है? यरूशलेम है। देखो मैं सयून में कोने के सिरे का चुना हुआ कीमती पत्थर रखता हूं, जो उस पर ईमान लाएगा। आगे क्या लिखा है? आमीन। क्या है? शर्मिंदा ना होगा। ईमान लाते हैं। अगर आप ईमान रखते हैं तो फिर याद रखें कभी शर्मिंदा ना होंगे। ईमान रखें। हालेलुया। ईमान रखें कि जिस मकाम पर, जिस जगह पर आप खड़े हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है। इसलिए डावाडोल ना हो। इधरों सुन लिया है हो गया, उधरों सुन लिया है हो गया। एक ही राह है, एक ही नाम है, और वो यीशु नाम है। उसके वसीला से नजात है। और मेरे साथ एक और हवाला देखिए। इफसियों का खत जरा निकालिए। मैं चाहता हूं थोड़ा सा आपकी तसल्ली हो जाए। परेशान रहते हैं आप। ये इफसियों का खत, उसका दूसरा और तीसरा बाब, बहुत स्लो घर जाकर पढ़िए, आहिस्ता आहिस्ता समझ कर पढ़िए। इसमें निशान लगा लें, इसको घर जाकर रात को पढ़ लें, जब भी आपको टाइम मिले। स्लो पढ़ना है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें। ये बड़ी भेद की बातें यहां पर लिखी हैं। 11वीं आयत में इस तरह लिखा है, बस याद करो कि तुम जो जिस्म के रूह से, तुम कौन? तुम जो जिस्म के रूह से गैर कौम वाले हो। किनको कहा गया? तो भाइयों किनको बोला गया? हमें बोला गया। किनको बोला गया? हमें बोला गया। खुदा ने एक कौम को चुना था और बाकी सब गैर कौमें थी, और हम भी गैर कौमों में से हैं। हम खुदा की चुनी हुई कौम में से नहीं हैं। हम तो हो सकता है किसी आंडी गुआंडी, हाँ समझ रहे हैं आप, हो सकता है किसी हिंदू से, किसी सिख से, हमारे किसी अबाजदाद ने, हमारे दादे, हमारे परदादे ने कभी जीसस को कबूल कर लिया था और आज हम क्रिश्चियन हैं। यहूदियों में से नहीं है। एक वाहिद कौम यहूदी थी जिसको खुदा ने कहा था तू ही मेरी चुनी हुई कौम है, पर उस वक्त हम गैर थे। समझ आ रही?
पर अब हम गैर नहीं है। आमीन। हमने उसके बेटे को क्या कर लिया है? कबूल कर लिया है। अब उसके घर के घराने के लोग बन गए हैं। आमीन। पर जिन्होंने कबूल कर लिया है। बस याद करो कि तुम जो जिस्म के रूह से गैर कौम वाले हो, और वो लोग जो जिस्म में हाथ से किए हुए खतना के सबब से मख्तून कहलाते हैं, तुमको, गौर से सुने, तुमको नामख्तून कहते हैं। हमें वो क्या कहते थे? वो खतना करवा के शरीयत पर अमल करके खुदा के हुक्मों को अब पा कर वो बड़ा फख्र फील करते थे और अपने आप को मख्तून कहते थे, अपने आप को ईमानदार कहते थे, अपने आप को खुदा वाले कहते थे, और हमें गैर कौम वाले कहते थे। हमको कहते थे तुम गैर हो। और याद रखें, यहूदी सारी कौमों से नफरत करते थे, किसी कौम से प्यार नहीं करते थे। वो सारी कौमों से नफरत करते थे, वो सिर्फ अपने आप से प्यार करते थे। किसी को भी बाइबल को हाथ नहीं लगाने देते थे। हैकल के अंदर नहीं आने देते थे। सामरियों ने कहा फिर हैकल बना ली, उन्होंने अलग कर ली। जो औरत जीसस को मिली और कहने लगी हम तो इस पहाड़ पर इबादत करते हैं, तुम कहते हो जहां करनी चाहिए वो यरूशलेम है, वो हैकल में नहीं आने देते थे, वो बाइबल को हाथ नहीं लगाने देते थे, वो गैर कौमों को नापाक समझते थे और अपने आप को मख्तून समझते थे, पाक समझते थे, ईमानदार समझते थे, चुने हुए समझते थे। और ऐसा है भी था, गलत भी नहीं है। खुदा भी कहता था तुम ही मेरी चुनी हुई कौम हो। खुदा भी कहता था, क्योंकि उनके पास खुदा के हुक्म थे, उनके पास खुदा का कलाम था, पर गैर कौमों के पास नहीं था। वो अब्राहम की नस्ल थे और हैं, और अब्राहम से खुदा ने बड़े ही वादे किए थे और उसकी नस्ल को चुन लिया और उनसे लव किया, उनसे प्यार किया। बाकी सारी दुनिया गुनहगार ठहरा दी गई। ये भी सारी बातें बाइबल में लिखी हैं, मैसेज लंबा हो जाएगा, सो बस इसको देखें। बस याद करो कि तुम जो जिस्म के रूह से गैर कौम वाले हो, और वो लोग जो जिस्म में हाथ से किए हुए खतना के सबब से मख्तून कहलाते हैं, तुमको नामख्तून कहते हैं। अगले ज़माना में मसीह से जुदा और इसराइल की सल्तनत से खारिज और वादा के अहदों से ना वाकिफ और ना उम्मीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। कौन? हम। यहां पर जितनी बातें लिखी गई हैं कि ना हम इस्राएल में शामिल थे, ना उसकी सल्तनत में, ना खुदा के वादों में, ना अहदों में, हम ना उम्मीद थे, हमारे पास कोई उम्मीद नहीं थी, हम खुदा से जुदा थे। आगे देखिए, मगर तुम जो पहले दूर थे, यही लिखा हुआ है। हम क्या थे पहले? किससे? हाँ, खुदा से। अभी शरीयत में रहे ना आप, क्योंकि अभी बात शरीयत की हो रही है, यहूदियों की और गैर कौमों की हो रही है। अभी आपने आपको यहां पर गैर कौम देखें, जहां से हम हवाला ले रहे हैं। पास लिखा है, मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो। आमीन। तालियां नहीं बजानी।
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੰਜ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ समझ ही नहीं आ रही, ये समझ आए तो हिलो जुलो। हाँ, अब यीशु मसीह के खून के वसीला से क्या हो गए हो? हाँ, नजदीक हो गए हो। पहले क्या थे? तो किसके वसीला से? मसीह यीशु के खून के वसीला से। और मैं इसलिए कहता हूं कि पहले खून अपने ऊपर मांग लिया करें ताकि बाप के नजदीक हो जाएं। बहुत दफा समझते नहीं है। मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है। हालेलुया। हम जो दूर थे, क्यों दूर थे? गुनहगार थे, पर मसीह के खून से धुलकर पाक हो गए और मसीह ने बाप के साथ हमारी सुलह करवा दी। अब क्या हो गए? नजदीक हो गए। पर किससे? यीशु के खून के वसीला से। आमीन। क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को, क्या लिखा है? दोनों को एक कर लिया। दोनों को क्या कर दिया? एक दोनों को क्या है? यहूदियों को और गैर यहूदियों को, ईमानदारों को और गैर ईमानदारों को, पाक लोगों को और नापाक लोगों को क्या कर दिया? एक कर दिया। और यहूदी ना रहे, क्या हो गए? मसीही। तो हम भी क्या हो गए? मसीही। एक नाम दिया, एक कर दिया, जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। दीवार क्यों थी? गुनाह की वजह से। और गुनाह किसने खत्म कर दिया? जीसस ने। चनाचे उसने अपने जिस्म के जरिया से दुश्मनी, यानी वो शरीयत। शरीयत क्या है? इतने तो दुश्मनी लिखे है भाई, दुश्मनी लिखे है कि नहीं? चनाचे उसने अपने जिस्म के जरिया से दुश्मनी, यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे, मौकूफ कर दी। क्या कर दी? हुण जेड़े पढ़े लिखे ने मौकूफ का माना दसो। हुण तुसीं आखण दे खत्म कर दी। शरीयत क्या कर दी? खत्म कर दी। इस वास्ते मैं ना थोड़ा सख्त जरूर हाँ, लेकिन तुहाडे वास्ते बहुत फायदेमंद आ। जुड़े रहो। शरीयत ही पढ़ाई जाती अगे पिछे, जाके चेक कर लो। मौकूफ कर दी ताकि दोनों से, क्योंकि शरीयत की वजह से तो वो हमसे नफरत करते थे। वजह क्या थी? शरीयत। कि उनके पास खुदा के हुक्म थे, उनके पास खुदा की शरीयत थी, उनके पास खुदा के वादे थे, और उन वादों की वजह से और शरीयत की वजह से ही वो हमसे नफरत करते थे कि इन्होंने खुदा ने दिता ही कुछ नहीं है, तो नापाक ने। तो जेड़ी वजह सी उन्होंने खत्म किया, तो फिर इको जी हो गए। शरीयत मकूफ हो गई तो फिर वो भी तो ही इको जी ना उन्होंने कोल रही, साढ़े कोल तो है ही नहीं सी, साढ़े कोल तो है ही नहीं सी, तो उन्होंने कोलों भी मकूफ हो गई। सबको एक ही जगह पर ले आया, मकूफ कर दी ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे। फिर एक ही इंसान, तुसी भी यहूदी भी यसू ते ईमान लियाओगे तो नजात पाओगे, तो गैर कौमां भी यसू ते ईमान लियाणगियां ते नजात पाणगियां। आमीन, हालेलुया। और सलीब पर, कहां पर? सलीब पर दुश्मनी को मिटा कर, अगर यसू ना आए तो दुश्मनी खत्म नहीं होती।
यसू ने आके दुश्मनी नू खत्म किया और सलीब पर दुश्मनी को मटाकर उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नज़दीक थे, यहूदी खुदा के नज़दीक थे, हम दूर थे, और तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नज़दीक थे, दोनों को सुलह की खुशखबरी दे दी। हालेलुया। यही खुशखबरी जीसस ने कहा जाओ सबको जाके सुनाओ, ताकि सब क्या हो जाए, नज़दीक हो जाए, क्योंकि उसी के वसीला से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। यहूदियों की भी और हमारी भी रूहुल कुद्स के वसीला से, पाकीज़गी की रूह के वसीला से बाप के साथ रसाई होती है। जल्दी से हम 2-4 आयत हैं, इसको देख लें। बस अब तुम परदेसी नहीं और मुसाफिर भी नहीं, बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए। हालेलुया। ना परदेसी रहे ना मुसाफिर रहे, हम क्या हो गए, खुदा के घर के हो गए। तो खुदा को फिर क्या कहने लगे, ऐ हमारे बाप। और रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद यीशु मसीह है, तामीर किए गए हो। हालेलुया। उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावंद में एक पाक मकदस बनता जाता है, और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो, ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। आमीन। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाइए। प्रेज़ हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आई?